आपराधिक मामलों में जमानत का विषय हमेशा से ही आम लोगों के मन में एक जिज्ञासा का विषय रहा है। कोई भी क्राइम फाइल होने के बाद सबसे पहले डिफेंडेंट को जमानत पर रिहा कराना यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जमानत कैसे कराई जाए, जमानत के नियम क्या है, किन मामलों में जमानत मिलेगी और किन मामलों में जमानत नहीं मिलेगी, इस संबंध में सीआरपीसी के सेक्शन 437 से लेकर 450 तक में डिटेल के साथ प्रोविजंस दिए गए हैं। मैं हूं ईशान सिद्दीकी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जमानत क्या है, कैसे कराई जाती है और किन किन अपराध में जमानत हो सकती है और जमानत कैसे जब्त की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जमानत के बारे में काफी चीजें सीखोगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जमानत के बारे में आप काफी सारी चीजें सीखिए। जमानत के ये नियम समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जमानती और गैर जमानती अपराध में अंतर क्या है, कौन से अपराध जमानती है, कौन से अपराध गैर जमानती है। सीआरपीसी के सेक्शन 2A में जमानती और गैर जमानती अपराध की डेफिनेशन दी गई है। जमानती अपराध वो अपराध होते हैं कि जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है या इसके अलावा किसी और कानून के द्वारा उस अपराध को जमानती बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं कि जमानती अपराध में बेल कैसे मिलती है। जब जमानती अपराध का कोई अभियुक्त यानी डिफेंडेंट पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या कोर्ट में पेश किया जाता है या पुलिस के द्वारा लाया जाता है, तो अगर वो अपनी जमानत देने को तैयार है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी जमानत देने में असमर्थ है तो कोर्ट उसे खुद के मुचलके पर छोड़ देगा। लेकिन जमानत जब्त और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों में ये नियम लागू नहीं होते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 436। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जमानती अपराध में एक अपराधी को जेल में कितने समय तक बंद करके रखा जा सकता है। कोई भी अपराधी जेल में बंद है तो जिस अपराध में उसे जेल भेजा गया है उस अपराध की अधिकतम सजा की अवधि का आधे से अधिक की सजा भोग लेने के बाद कोर्ट ऐसे अपराधी को जमानत पर छोड़ देगा। और अगर प्लेंटिफ चाहे तो आरोपी के इस तरह से छोड़े जाने का विरोध कर सकता है। किसी भी अपराधी को अपराध के लिए अधिकतम कारावास से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा। जैसे अगर किसी अपराधी ने कोई ऐसा क्राइम किया है, ऐसा अपराध किया है जिसमें उसको 5 साल की सजा मिलनी है तो उसे 5 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। सेक्शन 436A। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध करता है और पुलिस के द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाता है या कोर्ट में वो खुद ही हाजिर हो जाता है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे आरोपी को जमानत पर छोड़ सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। इसकी पहली शर्त यह है कि उस अपराधी ने जो अपराध किया है उसकी सजा मृत्यु दंड यानी फांसी नहीं होनी चाहिए और जो अपराध उसने किया है उस अपराध की सजा आजीवन कारावास भी नहीं होनी चाहिए और पहले से किसी अपराध में उसको दोषित भी नहीं होना चाहिए या फिर जो अपराधी है वो कोई महिला होनी चाहिए या जो अपराधी है वो कोई बीमार रोगी व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी शर्तें हैं तो फिर उसको जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। सीआरपीसी सेक्शन 437। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट को जमानत नहीं देता तो फिर क्या होता है। जब भी कोई मजिस्ट्रेट किसी भी हालात में गैर जमानती अपराध में डिफेंडेंट को जमानत नहीं देता तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी पेश की जा सकती है और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे जमानत पर छोड़ सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 439 ये बताता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गैर जमानती अपराध में जमानत नहीं मिलती तो फिर डिफेंडेंट को सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी पेश करनी चाहिए और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसको जमानत पर छोड़ सकता है। जब कोर्ट किसी आरोपी को दोष मुक्त करते हुए फैसला कर देता है तब ऐसे दोष मुक्त किए हुए आरोपियों से इस बात की जमानत ली जा सकती है कि अगर उनकी कभी कोर्ट में जरूरत पड़ी तो उन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। तो ऐसी जमानत जो ली जाती है उसका अस्तित्व 6 महीने तक रहता है, वो जमानत 6 महीने तक लागू रहती है। सेक्शन 437A। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अग्रिम जमानत क्या होती है। जब भी किसी व्यक्ति को ये डर होता है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तब ऐसा व्यक्ति सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जमानत पर रिहा होने के लिए एक एप्लीकेशन देगा और न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत का आदेश दे सकता है। सीआरपीसी का सेक्शन 438 ये बताता है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार हो जाने का डर है तो वो गिरफ्तार होने से पहले ही सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जमानत के लिए एक एप्लीकेशन देगा और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अग्रिम जमानत दे देगा। जब भी किसी आरोपी की जमानत मंजूर कर ली जाती है और आरोपी के द्वारा जमानत कोर्ट के सामने पेश कर दी जाती है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए जेलर को रिहाई का
आदेश जारी कर देगा और आदेश के पालन में डिफेंडेंट को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 442 न्यायालय किसी आरोपी को अतिरिक्त जमानत पेश करने का आदेश दे सकता है अगर कोर्ट को ये लगता है कि भूल या कपट या किसी अलग कारण से अपर्याप्त जमानत स्वीकार कर ली गई है तो पर्याप्त जमानत प्रस्तुत न करने की दशा में आरोपी को फिर से जेल भेजा जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 443 कोई भी जमानतदार जिसने किसी भी आरोपी की जमानत दी है अगर वो अपनी जमानत रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे तो उसका आवेदन मान लिया जाएगा और इन हालात में मजिस्ट्रेट आरोपी को फिर से एक नई जमानत पेश करने का आदेश देगा और अगर आरोपी जमानत पेश नहीं करता तो आरोपी को जेल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 442 जब भी कोई आरोपी अपनी रिहाई के लिए कोई जमानतदार पेश नहीं कर पा रहा है अब आरोपी जमानत की राशि कोर्ट में नकद जमा करने के लिए या बैंक एफडी या वचन पत्र जमा करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है और कोर्ट द्वारा अनुमति दी जाने पर आरोपी को रिहा किया जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 445 अब मैं आपको बताता हूँ कि जमानत जब्त होने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। जब भी कोई आरोपी न्यायालय से गैर हाजिर रहता है और जमानत की शर्तों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट उसकी जमानत को जब्त कर लेता है और कोर्ट आरोपी से मुचलका जब्ती की राशि जमा करने की भी अपेक्षा करेगा। सीआरपीसी सेक्शन 446 और 446A इसके अलावा सीआरपीसी में और भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जमानत के बारे में, जैसे कि जमानत की रकम घटाना सेक्शन 440, अभियुक्त और जमानतदार का बंध पत्र सेक्शन 441, जमानतदार की घोषणा सेक्शन 441A, जमानतदार का दिवालिया या मृत्यु होने का प्रोसेस सेक्शन 447, माइनर का बंध पत्र सेक्शन 448, सेक्शन 446 के आदेशों की अपीलें सेक्शन 449 और जमानत की राशि वसूल करने की शक्ति सेक्शन 450। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जमानत के बारे में काफी सारी चीजें सीखी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।